जय विष्णु भगवान की। एकादशी के पारण पर तुलसी जी की कहानी जरूर सुने। तुलसी जी की कहानी के बिना एकादशी का पारण संभव नहीं है। एकादशी का पूरा व्रत तुलसी व पीपल की कहानी सुनने पर ही होता है। तो तुलसी जी की कहानी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को अपने रूप पर बड़ा ही गर्व था। वे सोचती थी कि मैं रूपवती होने के कारण ही श्री कृष्ण उनके अधिक प्यार रखते हैं। एक दिन जब नारद जी उधर गए तो सत्यभामा ने कहा कि आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण ही मुझे पति के रूप में प्राप्त हो। नारद जी बोले, नियम यह है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे तो वह उसे अगले जन्म में जरूर प्राप्त होगी। आप भी श्री कृष्ण को दान के रूप में मुझे दे दो तो वे अगले जन्म में जरूर आपको ही मिलेंगे। सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान के रूप में दे दिया। जब नारद जी उसे ले जाने लगे तो अन्य रानियों ने विरोध कर दिया और उन्हें रोक लिया। इस पर नारद जी बोले, यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना व हीरे जवाहरात रत्न दे दो तो हम इन्हें छोड़ देंगे। तब तराजू के एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठ गए तथा दूसरे पलड़े में सभी रानियों ने अपने अपने गहने चढ़ाने लगी, पर पलड़ा टस से मस नहीं हुआ। यह देख सत्यभामा ने कहा, यदि मैंने इन्हें दान दिया है तो उबार भी मैं ही लूँगी। यह कहकर उन्होंने अपने सारे आभूषण चढ़ा दिए, पर पलड़ा नहीं हिला। वे बड़ी लज्जित हुई। सारा समाचार जब रुक्मणी जी ने सुना तो वे तुलसी पूजन करके उसकी पत्ती ले आई। उस पत्ती को पलड़े पर रखते ही तुला का वजन बराबर हो गया। नारद तुलसी दल के लेकर स्वर्ग चले गए। रुक्मणी श्री कृष्ण की पटरानी थी। तुलसी के वरदान के कारण ही वे अपनी व अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सकी। तब से तुलसी को यह पूज्य पद प्राप्त हो गया कि श्री कृष्ण उसे सदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं। एकादशी को तुलसी जी का विशेष व्रत व पूजा की जाती है और एकादशी के पारण में एक तुलसी जी की कहानी जरूर सुनी। आगे सुनिए। इसके बाद पीपल व पथवारी की कहानी सुने। तो सुनिए पीपल और पथवारी की कहानी। एक गुजरी थी। वह अपनी बहू को रोज दूध और दही बेचने के लिए भेजती। तो वो उसकी बहू दूध और दही बेचने जाती थी। तो एक दिन कार्तिक का महीना था और सब औरतें पीपल की पथवारी सींच रही थी। वह बहू भी उनको बैठ के देखने लगी और औरतों से पूछने लगी कि तुम ये क्या कर रही हो। तो औरतों ने बताया कि हम पीपल की पथवारी सींच रही हैं। तो गुजरी की बहू ने पूछा कि इससे सींचने से क्या होता है। तो औरतों ने बताया, इससे अन्न और धन मिलता है, वर्षों से बिछड़ा हुआ पति मिलता है और भी कोई उनकी मन की इच्छा होती है, मन की मनोकामना पूरी करता है। तो गुजरी की बहू ने सोचा, ये तो पानी से सींच रही हैं, मैं पीपल की पथवारी दूध और दही से सींचूंगी। तो वह रोज उसकी सास दूध और दही देती और वो उस दूध दही से पीपल की पथवारी सींच कर आ जाती। कई दिन हो गए तो सास ने अपनी बहू से कहा कि तू दूध और दही बेच करके पैसे क्यों नहीं लेकर आती। तो उसने कहा, जब कार्तिक का महीना पूरा हो जाएगा तब ला दूंगी। तो कार्तिक का महीना पूरा हो गया। अब पूनम के दिन गुजरी पीपल पथवारी के पास बैठ गई। उसने सोचा कि आज सासू जी पैसे मांगेगी तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो उसने पीपल के ने पूछा कि तू यहाँ क्यों बैठी है। तो उसने कहा, मेरी सास दूध दही के पैसे मांगेगी। तो पीपल ने कहा, मेरे पास पैसे कहाँ हैं,
यह पत्थर यह पत्थर डंडे पान पत्ते हैं, वह ले जा और गुल्लक में रख देना। जब सास ने पूछा पैसे लाई है कि, तो गुजरी ने कहा मैंने पैसे गुल्लक में रखे हैं। तब सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो सास देखती रह गई कि उसमें हीरे मोती जगमगा रहे हैं। पत्थर डंडे और पत्तों का तो धन हो गया। सास बोली कि तुम बहू इतना पैसा कहाँ से लाई? तो बहू ने आकर देखा तो बहुत धन पड़ा है। तब गुजरी ने कहा सासू जी, मैंने तो 1 महीना दूध दही से पीपल की पथवारी सींचा था और मैंने उससे धन मांगा था तो उसने मुझे पीपल के डंडे पत्ते दिए थे जो मैंने गुल्लक में रख दिए और वह हीरे मोती हो गए। तब सासू जी ने कहा कि अब की बार मैं भी पथवारी सींचूंगी। सास दूध और दही ले जाने लगी बेचने के लिए और दूध और दही तो बेच आती और अंडी धोकर पीपल पथवारी में डाल आती और बहू से कहती कि तू मेरे से रोज पैसे मांगना। बहू ने कहा कभी बहू भी सास से पैसे मांगती हैं क्या सासू जी? तो सास बोली कि तू मेरे से पैसे मांग। तो बहू ने सास से दूध दही के पैसे मांगे तो सासू जी पीपल पथवारी पर जाकर धरना लेकर बैठ गई और कहने लगी कि मेरी बहू मेरे से पैसा मांगती है तो मैं उसको पैसे कहाँ से दूँ? हे पीपल देवता, मेरे को पैसे दे। तो पीपल देवता पूछता है कि तू इधर क्यों बैठी है? तो सासू जी बोलती है कि मेरे पास पैसा नहीं है। तो पीपल देवता कहता है ये मेरे पास पैसा कहाँ है, ये डंडे पत्ते पान बाटे हैं, इसे ले उससे भी दे दिए और कहा गुल्लक में जाकर रख देना। फिर बहू ने पूछा कि सासू जी पैसे लाई हो क्या? तो सासू बोली कि मैंने तो गुल्लक में रख दिया। बहू गुल्लक को खोल कर देखती है तो उसमें कीड़े मकोड़े चल रहे थे। गुजरी की बहू ने सास से कहा ये क्या है सासू जी? सास देखकर बोली कि पीपल पथवारी ने मेरे साथ छल किया है, कपट किया है। तेरे को तो धन दिया और मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब पीपल पथवारी ने उनको आवाज़ लगाई कि बहू तो सत से सींचती थी और सासू जी धन की भूखी सींचती थी। इसलिए हे पथवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको देना, सासू जी को दिया वैसा किसी को मत देना। ये है पीपल पथवारी की कहानी।